हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और इस हिंदी व्याकरण में हमारा संधि चल रहा है। संधि की हमने 2 क्लासें पिछली बार देखी है। आज जो तीसरी क्लास है उसके अंदर हमने देखेंगे, जो 3 नंबर की जो क्लास है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो यण स्वर संधि है उसके क्या नियम है, किस प्रकार के उदाहरण है। तो देखिए, पीछे हमने जो पढ़ा, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं और स्वर संधि में किसका काम है? स्वरों का काम है। तो स्वर हमारे 11 होते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो इनसे हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्वर है वो किस संधि के अंदर काम में आ रहे हैं और कैसे काम में आ रहे हैं, यानी एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से हम देखेंगे तो ही हम अच्छे से याद रख पाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अब देखिए, हमने एक तो पढ़ा है वर्दी, वर्दी संधि। एक पढ़ लिया हमने गुण संधि, ठीक है, और एक पढ़ लिया हमने दीर्घ संधि। यानी ये हमारे सामने 3 संधियां हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यण और अयादि स्वर संधि के 2 ही भाग बचे। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा था, यानी 1 नंबर पे हमने दीर्घ पढ़ा था, 2 नंबर पे हमने गुण पढ़ा था, 3 नंबर पे हमने वर्दी पढ़ा था। ठीक है, अब दीर्घ में क्या हो रहा था कि जो प्लस का निशान है उसके अंदर इधर ए और आ रहा था और इधर भी ए और आई आ रहा था। इसका हमारे को क्या करना था? दीर्घ करना था। इधर भी ई और ई आ रहा था, इधर भी ई और ई आ रहा था और उसका दीर्घ करना था। और सेम कंडीशन आगे हो रही थी। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने आगे फिर गुण पढ़ा, तो गुण के अंदर क्या, इधर तो ए और आई आ रहा था, इधर तो ए और आई आ रहा था, परंतु इधर ई और ई आ रहा था, छोटा ई और बड़ा ई, तो उसका हमने क्या बनाया? उसका ए बनाया। इधर हमारे ए और आई आ रहा था, परंतु इधर क्या आ रहा था? ऊ और बड़ा ऊ आ रहा था, उसका हमने ओ बनाया। इधर ए और आ के बाद में री आ रहा था, जिसका हमने अर बना दिया। ये हमारे गुण के अंदर हो गया। फिर हम वर्दी में आए, तो वर्दी में क्या चल रहा था? वर्दी में इधर तो ए और आई चल रहा था, परंतु इधर क्या हो रहा था? इधर हमारा चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? इधर ई ए और आई हो रहा था, ए और आई हो रहा था, जिसका हमने आई बना दिया था, वर्दी करना था। और इधर ओ और औ हो रहा था, जिसका हमने क्या बना दिया? औ बना दिया। यहां तक हमने जो 3 जो संधियां थी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे जो संधि है उसके अंदर हम देखेंगे कि आगे नेम कौन सा चल रहा है। तो इस टाइम तक हमारा ए और आई आ रहा था इधर, भाई गुण में भी इधर है ना प्लस के, इधर ए और आई आ रहा था और वर्दी में भी ए और आई आ रहा था। अब आगे इसके अंदर क्या आएगा देखिए, आज जो हमारी है इसके अंदर ई और ई आ रहा है, इधर भी ऊ और ऊ आ रहा है और इधर री आ रहा है। तो देखो, ए आ के बाद में क्या होता है? ए आ के बाद में ई ई ऊ ऐसे होते। तो ये देखो ऊ और ये री आ गया, ये ए आ के बाद वाले आगे वाले ले लिए हमने। अब ये कह रहा है कि जब ई और ई के बाद में अगर अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब है ई और ई को छोड़कर हमारे पीछे जो 9 स्वर रह गए, जैसे ए आ सकता है, आ सकता है, ठीक है, ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ऐ आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है, ये आ सकता है। उसका हमारे को ये बना देना है। फिर दूसरा नियम कह रहा है कि ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में अन्य स्वर आए तो ये ऊ और ऊ तो कैंसिल कर देना है और इसके अंदर ए आ ई री ए आई ओ आ हो जाएंगे। तो उसका मेरे को वह बना देना है। फिर री आए तो री के बाद में कोई अन्य स्वर आ जाए तो इस री को कैंसिल कर देना, बाकी जो 10 स्वर बचे वो अगर आ जाए तो उसका रे बना देना। इस प्रकार के नियम इसके अंदर चलेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सरल है संधि, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो 11 स्वर, उन 11 स्वरों के इर्द गिर्द ही घूमती है स्वर संधि, क्योंकि नाम ही स्वर संधि है तो स्वरों के चारों ओर ही घूमती रहेगी। उदाहरण देखिए, हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण दे रखा है, गति धन अवरोध।
हमारा बना गत्यावरोध। तो सूत्र क्या कह रहा है कि भाई इधर आएगा ई या बड़ा ई, तो हमारा देखो यहाँ पर छोटा ई आया, क्योंकि जो गति शब्द है ना, ये गति, ये गति शब्द हमने यहाँ पर लिखा, गति शब्द यहाँ पर, एक बार इसको इरेज करने दो, अच्छे से लिखते हैं इसको। देखिए ये हमने यहाँ पर गति शब्द लिखा, ये हो गया हमारा गति। इसके अब जब हम हलंत लगा देंगे, भाई हलंत लगा देंगे, ये गति धन अवरोध हमने यहाँ पर लिख लिया, ये अवरोध हो गया। अब इसमें ये गत बन जाएगा, गत बन जाएगा, और इसमें से हमने ई की मात्रा है वो बाहर निकाली जो छोटा ई है, और आगे हमारा एर इधर कर लेंगे, और फिर जो आगे है वो वह और रोध आगे लिख देंगे, आगे क्या है वह और रोध लिख देंगे। अब संधि हमारी क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है ई और ई, तो हमारा नेम क्या कह रहा है कि छोटा ई और बड़ा ई के बाद में कोई अन्य स्वर आए, तो अन्य स्वर आया है भाई, इससे मिलता जुलता नहीं है। अगर ई आता तो बड़ा हो जाता, भाई बड़ा ई हो जाता, परंतु ये तो क्या हो जाता, उसका उदाहरण हो जाता, किसका हो जाता, दीर्घ स्वर संधि का हो जाता। परंतु ये कह रहा है कि ई के बाद में अन्य स्वर आए, तो उसका हमारे को क्या बनाना है, इसका हमारे को ये बनाना है, इसका हमारे को ये बनाना है, ये हमने ये बना दिया। अब देखिए हमारे सामने क्या होगा, ये हो गया हमारे सामने, ये गए, ये हमारा तय जिसकी हलंत लगा हुआ है, फिर हमने ये लिख दिया यहाँ पर, ये वह हो गया, ये हमारा रो और ध हो गया वरोध। इस प्रकार का हमारे सामने एक शब्द बन गया। अब इसको पूरा लिखेंगे हम, तो ये जो हलंत है, तो इसको हलंत हटाकर इसको हम आधा कर देंगे, इस प्रकार दत्तेव रोध, दत्तेव रोध, ये इस प्रकार का शब्द बन गया हमारे सामने। बना या नहीं बना, इस प्रकार का शब्द ऐसे बना। आगे देखिए, आगे हमारे सामने आया स्तुति धन अयन, स्तुति धन अयन। तो स्तुति धन अयन के अंदर देखो यहाँ पर ती आया है, तो ती में से छोटा ई की मात्रा बाहर निकल गई, और आगे आ गया अ, तो यहाँ पर अ लिख दिया, बन जाएगा इसका ये, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए स्तुत, इस प्रकार का शब्द रहा हमारे सामने, भाई ई की मात्रा बाहर निकल गई, तो ये जो देखो स्तुत यहां तक आ गए हम, और ये इधर वाला आ गया, और ये आगे यानी ये बच गया, तो ये शब्द बन गया हमारा। आगे तो देखिए आगे शब्द है हमारा पितृधन आनंद, पित्रानंद, ये कैसे बना, देखो ये हमारा लिख दिया पितृ और धन आनंद, ये आनंद शब्द लिख दिया। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, ये हम लिखेंगे पित, और इसके अंदर से री है वो मात्रा है वो बाहर निकाल देंगे, ये मात्रा हमने बाहर निकाल दी, और यहाँ पर हमारे आ जाएगा, और यहाँ पर नंद बच जाएगा। अब संधि हमारी यहाँ पर हो रही है, जहां संधि हो रही है उसको देखना है। तो री के बाद में अन्य स्वर आए, तो हमारे को बनाना क्या था, रे बनाना था, क्या बनाना था, रे बनाना था। अब देखिए ये पी, ये हम लेंगे तय, तो ये हमारा रे, और फिर हमारा इधर है वो जो आ की मात्रा है, तो यहाँ पर ये आनंद है, ये आनंद है। तो देखिए पी के अंदर ये त और रह दोनों जुड़ेंगे, तो ये जो पी तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये त्र हो जाएगा, त्र, ठीक है, जिसकी हलंत लगा पर आ की मात्रा इसके अंदर आ जाएगी, तो पित्रा हो जाएगा, और पित्रा और ये आगे नंद रह जाएगा, पित्रा नंद, इस प्रकार ये शब्द है जो बनेगा। तो मातृधन आशा, मात्राशा, विधन अक्ति, व्यक्ति, ये सारे जो उदाहरण है, ठीक है, ये यण स्वर संधि के उदाहरण है, यण स्वर संधि के उदाहरण है। यण स्वर संधि के अंदर तीन नियम काम कर रहे हैं, एक तो ई वाला, एक उ वाला, और एक री वाला। ई और ई यानी छोटा ई और बड़ा ई के बाद में कोई अन्य स्वर आए, तो उस कंडीशन में हमारे को ये बनाना है। उ, छोटा उ और बड़ा उ के बाद में कोई अन्य स्वर आए, तो उस कंडीशन में हमारे को वह बनाना है। री के बाद अन्य स्वर आए, तो उस कंडीशन में हमारे को रे बनाना है। ये हमारे तीन नियम है जो यण स्वर संधि के है। आगे इसके अंदर एक नोट दे रखा है, वो नोट भी देख लेंगे। नोट में क्या है, जिन शब्दों में ये और वह के पहले बिना स्वर का वर्णन आए, वर्णन नहीं है यहाँ पर, वर्ण ही है सिर्फ, ठीक है, वर्ण आए, तो उनमें से 99% शब्द यण संधि के ही उदाहरण होते हैं, जैसे इत्यादि,
प्रत्येक, स्वागत आदि। अब देखिए इसको समझिए, ये कह रहा है जिन शब्दों में ये और वह, तो देखो यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर भी ये आया है, यहाँ पर वह आया है, कि पहले बिना स्वर का वर्ण आए, तो देखो वैसे पहले स है उसमें अलंत है यानी स्वर नहीं है, ये से पहले तय जिसमें भी स्वर नहीं है, और ये से पहले तय उसमें भी स्वर नहीं है, आए तो उनमें से 99% शब्द यण संधि के ही उदाहरण होते हैं, जैसे इत्यादि, प्रत्येक, स्वागत आदि। ये बात कह रहा है कि शब्दों को हम देख के कैसे पहचानेंगे, शब्दों को देख के कैसे पहचानेंगे, तो शब्द को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस संधि का उदाहरण। तो ये कह रहा है एक तो ये और एक वह, उससे पहले हलंत वाला कोई भी शब्द आए जिसके हलंत लगा हुआ हो, तो वो हलंत वाला जो शब्द है वो अगर इनसे पहले आए तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। 99% शब्दों में ये नियम काम करता है। पूरे शब्दों की बात नहीं कर रहे, 99%, 1% है वो अपवाद स्वर अलग शब्द हो सकता है। तो चार स्वर संधि के जो 4 प्रकार थे वो हमने देख लिए। दीर्घ स्वर संधि हमने देख ली, गुण स्वर संधि देख ली, वर्धी स्वर संधि देख ली, और यण स्वर संधि देख ली। अब जो 5वां प्रकार है, जो इसका लास्ट प्रकार है स्वर संधि का, वो है अयादि स्वर संधि। इसके अंदर अय, आय, औ और आव, ये 4 है, वो कंडीशन पैदा होगी। कैसे होगी वो देखिए। देखो पहले इधर अ चल रहा था, अ और आ, फिर उसके अंदर यण संधि के अंदर ई और उ आ गया था, और अब क्या बचा है, ए, आई और ओ, औ बचा है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्लस के निशान की ओर, प्लस के निशान की इस साइड में ए आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और औ आ जाएगा। और उसके बाद में इधर क्या होगा, इधर अन्य स्वर होंगे, अन्य स्वर जो भी बच्चे वो अन्य स्वर इसके अंदर आएंगे। तो उसका हमारे को क्या क्या बनाना है, अगर एक के बाद में अन्य स्वर आए तो ए बनाना है, आई के बाद अन्य स्वर आए तो आई बनाना है, ओ के बाद अन्य स्वर आए तो औ बनाना है, और औ के बाद अन्य स्वर आए तो आव बनाना है। ये 4 कंडीशन है वो हमारे सामने पैदा होगी। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये शब्द है वो आएंगे। तो देखिए इधर हमारा आया, इधर हमारा आया पो, और इधर आया है अन, और शब्द बना पवन, शब्द बना पवन। अब किस प्रकार बना वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे सामने 4 नियम है। कौन कौन से नियम है, ए है, आई है, ओ है, और औ है, ये 4 हमारे नियम है। इसके बाद में अन्य स्वर आए तो हमारे को क्या क्या बनाने हैं, एक के बाद में अन्य स्वर आए, एक के बाद में अन्य स्वर आए तो हमारे को क्या बनाना, आई बनाना है, आई बनाना है। आई के बाद में अन्य स्वर आए तो आय बनाना है, आय आय बनाना है, फिर औ बनाना है, फिर आव बनाना है, ये बनाने हमारे। ठीक है, तो ये 4 कंडीशनें पैदा होगी। अब देखिए ये ओ है, इसके अंदर हम प लिखेंगे, इधर प लिखेंगे, प लिखेंगे, और मात्रा हलंत लगाते हैं, मात्रा किसकी बाहर आ जाएगी, ओ की मात्रा बाहर आ जाएगी, ओ की मात्रा बाहर आ जाएगी। फिर हमारे सामने क्या रह जाएगा, ये अ रह जाएगा, और ये इधर न रह जाएगा, ये हो गया। अब संधि हमारी यहां पर हो रही है, संधि हमारी यहां पर हो रही है, शब्दों को अच्छे से समझना। अब हमारे सामने क्या आ गया, ये इधर वाला ओ आ गया, इधर वाला ओ आ गया, और ओ के बाद में अन्य स्वर आए, ओ के बाद में अन्य स्वर आए तो हमारे को बनाना क्या, औ बनाना है। क्या बनाना है, औ बनाना है। ये हमने औ बना दिया, ये हमने औ बना दिया, औ बना दिया। अब हमारे सामने क्या हो जाएगा, ये इधर रहा पे जिसकी हलंत लगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर, फिर हमारा ये वह आ जाएगा जिसकी हलंत लगा, फिर हमारा इधर है वो आ जाएगा, ये यहाँ पर है क्योंकि ओ का ही बनता है तो, और फिर हमारा ये न, ये इस प्रकार के शब्द हमारे सामने आ जाएगा, इस प्रकार का शब्द हमारे सामने आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका जब पे का हलंत लगाएंगे तो ए इसके अंदर चला जाएगा, तो ये पे ऐसे हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। फिर हमारा वह, इस वह के अंदर हलंत हटाएंगे तो ये ऐद चला जाएगा, तो वह आ जाएगा, और फिर हमारा पीछे क्या रह गया, ये न रह गया, तो ये पवन शब्द इस प्रकार बन गया, ये पवन शब्द हमारा इस प्रकार बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पवन शब्द कैसे बना है। आगे देखिए,
आगे दूसरे उदाहरण की बात करें तो हमारा आया 9 धन इक और शब्द बना नाविक। शब्द क्या बना? नाविक। कैसे बना? तो देखिए, हमारे न है जिसके हलंत लगाएंगे तो मात्रा किसकी बार आएगी? औ की बार आएगी। मात्रा औ की बार आएगी। फिर हमारा ई आ जाएगा और इधर हम ट लिख देंगे, इधर हम ट लिख देंगे। अब हमारी संधि कहां पर हो रही है? संधि हमारी यहां हो रही है। क्या कह रहा? औ के बाद में अन्य स्वर आए तो हमारे को क्या बना देना है? औ आए तो औ और आव बना देना है। आव बना देना है। आव बनाएंगे तो यहां पर हमने आव लिख दिया, ये आव लिख दिया। अब देखिए, एक तो ये न रह गया जिसके हलंत लगा हुआ है, ये एक ही हमारा आ और वह हो गया, और एक ये ई है जो यहां पर है, वो ई हमने यहां लिख दिया, और ये एक हमारा क हो गया। इस प्रकार का हमारा शब्द हमारे सामने आया है। इसको जोड़ेंगे तो न का जब हलंत लगाएंगे तो आ की मात्रा जाएगी तो ना हो जाएगा, ना हो जाएगा। वह का जब हलंत हटाएंगे तो ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये वी हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा? ये नाविक शब्द बन गया, ये नाविक शब्द बन गया। आगे भी इसी प्रकार की कंडीशनें चलती हैं। आगे देखो, जय धन अल, तो देखो जय धन अल में जय है, उस जय में से हम किसकी मात्रा? ऐ की मात्रा बाहर निकाल देंगे। ऐ की मात्रा, जय के हलंत लगा हुआ है, ऐ की मात्रा बाहर निकाल देंगे और ये हमारा ए हो जाएगा। यहां पर संधि हो रही है तो अब देखिए, ऐ के बाद में ऐ आया तो ऐ के बाद में अगर आए तो क्या बनाना? ऐ आय बनाना है, तो ये आय बना दिया हमने, आय बना दिया। अब ये जय, जय के अंदर हम आ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा जा। फिर ये के अंदर ये वाला ए जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, और पीछे क्या रह गया? ये लहर बच रहा है, जायल, तो ये जायल शब्द इस प्रकार बन जाएगा। आगे घेदन अल घायल भी ऐसे भी बना, गोधन अन भवन भी ऐसे बना, कई धन अल पायल, इस प्रकार। तो ये संधि भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी इसके अंदर 4 कंडीशनें काम करेगी, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ और ए आई औ आओ। बस ये कैसे बनाने हैं, अन्य स्वर आते हैं आपको इस प्रकार। शब्दों को देखोगे, शब्दों को पढ़ोगे तो भी देखिए आपको पता चल जाएगा। जैसे हम पवन बोल रहे हैं, पवन, तो देखो बहु, यहां पर औ की आवाज आ रही है, आ रही है। नाविक आओ, आओ निकल रहा है, नाव। जायल देखो आई, जाम में से आई, ये आई बोल रहे हैं तो घाय, तो आई, इस प्रकार की ध्वनि इसके अंदर भऊ औ इस प्रकार निकल रहा है। पायल, पायल में पा आ की मात्रा है तो आ ये, यानी इसमें से आप शब्दों को पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि जो ये आई औ आव की ध्वनियां इनमें से निकलती आपको प्रतीत होगी। तो आपने जो स्वर संधि है, उस स्वर संधि के जो 5 प्रकार है वो अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, अगर इन 5 प्रकार में भी किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन और डाउट रहता है, क्योंकि मैंने इसकी 3 क्लासें बनाई है, पूरे नियम एक साथ आपको नहीं बताए, इसलिए नहीं बताए क्योंकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। एक एक दो दो नियम आप करोगे तो आपको मिक्स में खिचड़ी ना बने, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, 5 नियम अच्छे से समझा दिया। फिर भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हो कि भाई हमारे को समझ में नहीं आया। अब जो स्वर संधि है वो पूरी कंप्लीट है, और ज्यादातर स्वर संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो अगली क्लास है उसके अंदर हम व्यंजन संधि है, उस व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। यहां तक आपको अच्छे से स्थिति क्लियर हो गई होगी, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।